अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, ईरान की आज बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज में बात करेंगे। ईरान की जानिब से इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ की जाती हैं और इन खिलाफ वर्जियों को ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है और इस चीज़ को बेस बनाकर, बुनियाद बनाकर ईरान के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ भी आयद की जाती हैं। तो आज बात करेंगे कि ईरान के ऊपर सबसे बड़े इल्ज़ामात क्या लगते हैं और कौन सी वो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं जो ईरान अपने मुल्क के अंदर या दीगर ममालिक में, ख़ास तौर पर मशरिक़ वस्ती में करता आ रहा है और आजकल उनमें काफ़ी ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है। ख़ास तौर पर 2020 में इसमें काफ़ी इजाफ़ा देखने को मिला है। अब सबसे बड़ी जो बड़ा इल्ज़ाम लगता है ईरान के ऊपर वो ये है कि ये गिरफ़्तारियाँ करते हैं बग़ैर किसी सबूत के, छोटा सा इल्ज़ाम लगाते हैं और उसके बाद जो है किसी भी पर्सन को गिरफ़्तार कर लेते हैं। और दूसरा सियासी फांसियाँ, मतलब कि जो रजीम के ख़िलाफ़ बात करेगा, हसन रूहानी के ख़िलाफ़ बात करेगा, आयतुल्लाह ख़ामनई के ख़िलाफ़ बात करेगा, तो उनके ख़िलाफ़ जो है वो मतलब कि एक बहाना बनाकर, जवाज़ बनाकर अदालतें भी सपोर्ट करती हैं, तो एग्जीक्यूशन जो है वो फौरी तौर पर कर दी जाती है। तो ये एक बड़ा इल्ज़ाम आयद किया जाता है। अब इस इल्ज़ाम को सपोर्ट करती है वर्ल्ड रिपोर्ट जो कि 2021 की है। इसमें बताया गया है कि 2020 में ईरान के अंदर 230 लोगों को फांसियाँ दी गई हैं और इसमें ज़्यादातर वो लोग थे जो कि पॉलिटिकली सप्रेस्ड थे या फिर उनके ऊपर जो है पॉलिटिकली इल्ज़ामात आयद किए गए थे, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। इसके अलावा कहा गया है कि जी दुनिया में जो एग्जीक्यूशनर हैं, लाइक कि जो फांसियाँ देने वाले ममालिक हैं, ईरान उनमें पहले नंबर पर, या ऐसे कह लें कि लीडिंग कंट्रीज़ में उसका शुमार होता है। अब यहाँ पर एक बड़ी आयरॉनिक चीज़ है कि मतलब कि ये ख़ुद कत्ले आम करते आए हैं तकरीबन आज से 100-150 साल पहले चले जाए तो इन्होंने क्या कुछ नहीं किया वेस्ट में। और अभी जो है मतलब कि भाई ठीक है, आप अपने कवानीन के मुताबिक अगर आपको सूट करते हैं आप ना किसी को फांसी दें, लेकिन ये है कि अगर किसी इस तरह का कानून किसी मुल्क का इजाज़त देता है या रिलीजन इजाज़त देता है तो फिर ये है कि आपको उसमें इंटरफेयर करने की, यहाँ पर फिर आज़ादी इजहार राय जो है वो आपकी कहाँ पर चली जाती है। तो ये बहरहाल एक दोहरा म्यार है जो कि इस चीज़ को मैं आगे जाकर आपको बताता हूँ कि क्यों इस चीज़ को किस तरीके से इन ममालिक के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है, ख़ास तौर पर मुस्लिम ममालिक के ख़िलाफ़। अब मसला ये है कि इन तमाम तर चीज़ों को इस तरह के जो ममालिक हैं जो कि जहाँ पर कवानीन थोड़े से मुख्तलिफ है, जहाँ पर अपने रिलीजन जो है उसका अमल दखल ज़्यादा है, तो उनके जो अपने कवानीन हैं, अपने तरीक़ाकार है, अपने रिलीजन के मुताबिक अगर चलते हैं तो उसको उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है और कहा जाता है कि ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की जाती हैं। अब इल्ज़ामात ये लगते हैं जी कि जो इल्ज़ाम लगाकर जिनको एग्जीक्यूट किया जाता है ईरान के अंदर, सबसे बड़ा जो इल्ज़ाम लगता है वो ये है कि नेशनल सिक्योरिटी का क्राइम जो है इस बंदे ने किया है और इसके खिलाफ कदम उठाए जाते हैं। इसके अलावा बड़ा इल्ज़ाम लगता है फ़साद फ़िल अर्ज़। फ़साद फ़िल अर्ज़ का अगर आप, क्योंकि मुस्लिम कंट्री है तो कुरान की बात करें तो कुरान भी फ़साद जो है उसकी बहुत ज़्यादा बड़ी एक्सट्रीम लेवल पे जाकर उसकी मज़म्मत करता है और उसकी तरदीद करता है। और इवन के कहा गया है कि अल-फ़ितना तो आजमाइश, फ़साद जो है अल-फ़ितना तो अशद्दु मिनल क़त्ल, फ़ितना जो है वो कत्ल से भी ज़्यादा सख्त है, शदीद है। अगर राइट मेरिट के ऊपर ये फ़ैसले किया जाए, फ़साद फ़िल अर्ज़ के ऊपर एग्जीक्यूशन की जाए तो ये जस्टिफाइबल है इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। दूसरा यह है कि बगावत का मुकदमा जो है वो दर्ज किया जाता है, जो भी उनके ख़िलाफ़ बात करता है ईरान के अंदर, सदर के ख़िलाफ़, आयतुल्लाह ख़ामनई के ख़िलाफ़ बात करता है तो उसको एग्जीक्यूट, मतलब कि एग्जीक्यूटेबल ये एक अमल है। और किसी भी मुल्क में अगर गद्दारी का कोई इस तरह मुकदमा बनता है तो सारे कुछ करते हैं, इसी तरह करते हैं, कहीं सख्त है कहीं नरम है, लेकिन यह है कि मुआफ़ी कहीं नहीं दी जाती जब कोई भी शख्स जो है अपने मुल्क से गद्दारी करता है, अपनी स्टेट के साथ गद्दारी करता है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये चल रही हैं। इसके अलावा जी जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम आयद किया जाता है एक माइनर्स के हवाले से है, वो ये है, कहते हैं जी जो पीनल कोड है ईरान का उसमें अभी तक कोई तब्दीली नहीं की गई। तब्दीली जो आलमी तंजीमें हैं या ऐसे कह लें कि ह्यूमन राइट वॉच डॉग्स जो हैं वो कहते हैं कि ईरान को इसके अपना पीनल कोड जो है उसमें तब्दीली करनी चाहिए, जिसमें ये है कि इवन के 9 साल की बच्ची भी अगर कोई ऐसा क्राइम कमिट करती है जो कि पनिशेबल है तो उसको एग्जीक्यूट तक भी किया जा सकता है। तो ये
ٹھیک ہے، اس کے اوپر ڈیبیٹیبل ہے، اس کے اوپر جو ہے بات ہونی چاہیے، اس کے اوپر بات کرنی چاہیے، کیونکہ اگر بچی یا لڑکا جو ہے یا بچہ جو ہے وہ بالغ نہیں ہے تو اس طرح کا کوئی کرائم کرتا ہے تو اس کے خلاف اس طرح کی سزا جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی، اگر اس کے اوپر بات کی جائے۔ تو اس کے علاوہ جی دوسرا جو مطلب کہ یہ چیزیں ساتھ میں اس میں یہ ہے کہ وہاں پر مختلف گروپس جو ہیں ان کے اوپر بھی ناروا سلوک ان کے ساتھ روا رکھا جاتا ہے۔ اسی رپورٹ کے مطابق اہوازی اور بلوچی لوگ جو ہیں، یہ بلوچی ہمارے والے نہیں، ایک صوبہ ہے پورا بلوچستان جو ہے، یہ ایران کے اندر بھی ہے، یہ بالکل ہمارے والے بلوچستان کے ساتھ ہی لگتا ہے، تو وہاں پر بھی ان کے ساتھ ناروا سلوک جو ہے وہ برتا جاتا ہے، ان کے ساتھ بھی اس طرح کی جو ہے وہ زیادتیاں کی جاتی ہیں، اس کے اوپر بھی کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اب اس کے علاوہ ہیومن رائٹس کی ایک رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ جو نوید افقی ہیں، جو کہ ریسلر تھے ایران کے، بہت بڑے کافی فیمس تھے، ان کے خلاف الزامات عائد کیے گئے اور ان کو ایگزیکیوٹ کیا گیا، پھانسی پر لٹکا دیا گیا، اور بعد میں ان کی جانب سے ایک لیٹر بھی جاری کیا گیا جس میں انہوں نے کہا کہ کس طرح میرے اوپر تشدد کیا جاتا تھا اور ساری چیزیں انہوں نے بتائی۔ اس کے علاوہ روح اللہ زم، ان کے خلاف جو ہے اقدامات کیے گئے، یہ فرانس میں جلا وطن تھے اور اس کے بعد یہ کسی کام کے لیے ویسے ہی عراق میں آئے تو وہاں پر ان کو جو ہے وہاں سے اغوا کیا گیا اور اس کے بعد ان کو ایران لا کر ایگزیکیوٹ کیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی اغوا کرنے کے الزامات جو ہیں وہ عائد کیے جاتے ہیں ترکی سے، فرانس سے، اور اس کے علاوہ جو یورپین کنٹری وہاں سے بھی اغوا کی کوششیں اور اغوا کرنے کے واقعات جو ہیں وہ ایران کی طرف سے سامنے آتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر دوسری طرف تھوڑا سا ایران سے باہر نکلیں تو ایران کے جو پراکسیز ہیں ان کے تھرو بھی ایسے کہہ لیں کہ جو ایک پیٹرن ہے جس کے تحت ایران چلتا ہے، تو اسی پیٹرن کے تحت ان کی پراکسیز بھی اپنا جو ہے وہ کام دکھاتی ہیں، اپنا جو ہے عمل جو ہے اس کے اوپر کرتی ہیں۔ اس میں اگر عراق کی بات کریں، اس کے بعد شام کی بات کریں تو یہ ممالک ہے جہاں پر ان کی، اس کے علاوہ حزب اللہ کی بات کریں تو یہ ممالک ہیں، اور خاص طور پر یہ گروپ ہیں جو ان کے اندر ہیں، یہ جو ہیں اسی طرح کی ایگزیکیوشنز اور اس طرح کی جو ہیں وہ عدم برداشت ہے وہ کافی زیادہ ان میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اگر حوثیوں کی بات کریں یمن کے اندر تو انہوں نے مارچ کے اندر صرف 35 پارلیمنٹیرینز کو پھانسیاں دی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ریسنٹلی جو آگ کا ایک جو واقعہ کیمپ کے اندر آگ لگی اس کا واقعہ پیش آیا، اس کے اوپر ایڈمٹ بھی کیا حوثیوں نے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے، اس سے پہلے تھوڑا سا اگر 2-3 ماہ پہلے چلے جائے وہاں پر ایک گاؤں کے اوپر ریڈ کرنے کے الزام عائد کیے گئے تھے۔ تو اس طرح کر کے مطلب کہ کافی ساری چیزیں پیٹرن جو ہیں وہ سملر ہیں، اور ایران جو کام خود نہیں کر سکتا اس طرح اوپنلی وہ ان سے کروایا جاتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ مین پوائنٹ کے اوپر کہ ٹھیک ہے غلطیاں ہیں اور ہر ملک کے اندر یہ چلتی ہیں، اور ہر ملک کو رائٹ ہے کہ وہ اپنے طریقے، اپنے قوانین کے مطابق جو ہے اپنے مسائل جو ہے ان کے ساتھ نپٹے۔ کسی کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ وہاں پر جو ہے وہ کہہ لیں کہ پولیسنگ جو ہے وہ شروع کر دے اور ملکوں کو بتائے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اب امریکہ جو ہے، اگر امریکہ کے پیٹرن دیکھیں، پیٹرن چیک کریں، امریکہ الزام عائد کرتا ہے پاکستان کے اوپر، اس میں جی عورتوں کو حقوق نہیں ہے، عورتوں کو فنڈ کیا جاتا ہے، اور وہ جن کو فنڈ کیا جاتا ہے وہ عام کسی غریب دیہات کی وہ کوئی عورت نہیں ہوتی جن کو فنڈ کیا جاتا ہے، ان عورتوں کو فنڈ کیا جاتا ہے جو عورت مارچ میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، جن کا نہ غربت کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ ان کے مطلب کہ ان کو دیکھ کے مطلب میں کوئی اس طرح ایکسٹریم کی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو سلوگنز ہیں وہ ایک تو ہماری سوسائٹی کے اگینسٹ ہے، ہمارے ریلیجن کے اگینسٹ ہے، دوسرا یہ ہے کہ ان کا آپ اپنے لیے پھر بات کریں نا، آپ پوری جو ہے کمیونٹی کے لیے نا بات کریں نا، جو کہ اصل مسائل ہیں، اصل جو چیزیں ہیں، جو زیادتیاں ہوتی ہیں خواتین کے ساتھ جو دیہی علاقوں میں یا ویسے، ان کے اوپر تو آپ کی جانب سے آواز نہیں بلند کی جاتی، تو ایسے عورتوں کو، ایسے لوگوں کو امریکہ کی جانب سے فنڈ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح یمن کے اندر الزام عائد کیے جاتے ہیں، وہ بھی سملر ہیں، ایون کہ سعودی عرب جو کہ بہت بڑا اتحادی ہے اس کے اوپر بھی اسی طرح کے الزام عائد کیے جاتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک پریشر بلڈ کرنے کا طریقہ ہے۔ اب اسی طرح کی اگر امریکہ کی جسٹ الون امریکہ کی 2020 کی ایگزامپل لے لیں تو امریکہ کے اندر کیا کچھ نہیں ہوا، جو بلیک لائف میٹر کی پوری ایک تحریک چلی اور کس طرح وہاں پر ایک کالے کو جو ہے وہ مارا گیا، اور اس کے بعد بھی 2 سے 3 اس طرح کے واقعات پیش آئے، اور خدا جانے کہ اس کے بعد جو ہے وہ جتنے ہنگامے ہوئے اس میں کتنا جو ہے کتنے لوگ قتل ہوئے۔ تو
क्या मतलब कि ये वो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ नहीं, आपको कोई नहीं पूछने वाला, आपके ऊपर कोई नहीं मतलब कि आपके ऊपर पाबंदी आयद करने वाला या आपको क्वेश्चनेबल करने वाला कि भाई आप भी अपना भी तो गिरेबान झांके ना। इसके अलावा अगर सिर्फ पिछले इस सदी के आगाज़ की बात करें तो मतलब कि 20 साल में जितना खून अमेरिका ने बहाया है उतना तो मतलब कि शायद इंसानी तारीख में किसी एक मुल्क ने बहाया हो। मतलब कि आप देख लें अफ़गानिस्तान, इराक, सीरिया, लीबिया, यमन, मतलब कि कोई भी मुल्क जिसकी हालत ख़राब है उसको उठा के देखें, उसके पीछे अमेरिका आपको नज़र आएगा। और वहाँ पर लाखों के हिसाब से तकरीबन जो है 10 लाख के करीब जो है लोग जो है इफेक्ट हुए उसके अंदर, सीरिया के अंदर, इराक के अंदर, उसके अलावा यमन के अंदर। तो मतलब कि अमेरिका को कोई पूछने वाला नहीं, भाई आप जो कर रहे हैं आपको कौन पूछे। अफगानिस्तान पूरा तबाह बर्बाद कर दिया, आप तो मतलब कि आपको सिर्फ एक छोटा सा बहाना बनाया जो कि बाद में पता भी लग गया कि वो यहूदियों ने करवाया और सारा कुछ खुद हुआ, पूरा प्लान था। उस चीज़ को आपने बुनियाद बनाकर पूरा मुल्क जो है उसको तबाह बर्बाद कर दिया। तो मतलब ये है कि ये दोहरा म्यार है और हमारे दोस्तों को एटलीस्ट जो है कि जो हमारे देखने वाले हैं उनको भी ये अंदाज़ा होना चाहिए कि ये चीज़ें जो हैं ये उस तरह नहीं है जिस तरह उनको प्रेजेंट किया जाता है। गलतियां हैं, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन गलतियां करते हैं। लेकिन यह है कि एक गलती है उसकी बुनियाद पर आप पूरा मुल्क जो है उसको जो है वो मुसीबत में नहीं डाल सकते, उसको सज़ा नहीं दे सकते। और वैसे भी अगर जो सबसे बड़ा स्लोगन है वेस्ट का ये है कि आज़ादी इजहार राय, तो आज़ादी इजहार राय है तो आप दूसरों को अपने मामलात अपने तरीके से हैंडल करने दें। आप कौन होते हैं उसमें इंटरफेयर करने वाले। तो ये सारी चीज़ें हैं, ईरान के ख़िलाफ़ इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन ईरान भी कोई दूध का धुला नहीं है, ईरान भी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का चैम्पियन है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, जिनके ऊपर जो है जिनके करेक्शंस होनी चाहिए। तो इसके ऊपर भी बहरहाल जो है वो एक डिबेट बनती है जिसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए। लेकिन ये है कि मेरिट के ऊपर, ये नहीं है कि आप किसी को स्नब करने के लिए, किसी को आप अंडरमाइन करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए आप इस तरह की चीज़ों को एज एन टूल जो है आप इसको इस्तेमाल करें। बहरहाल आज की वीडियो से इतनी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।